नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे जहाज की कहानी सुनाएंगे जो 32 बरस से गायब है। कुछ खबर नहीं किस जहाज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। और आप ये सुनकर मजीद हैरान होंगे कि ये जहाज है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA का। PIA फ्लाइट नंबर 404 आखिर कहाँ गई? जी हाँ, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और आप तक ऐसी मालूमात पहुंचेगी जो कि शायद आपके पास पहले न हो। महीना था अगस्त का, तारीख थी 25 अगस्त 1999। 1999 की सुबह लगभग 7:30 बजे गिलगित से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 404 पर मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत कुल 54 अफराद सवार थे, जिनमें 5 शीखार बच्चे भी थे। इस फ्लाइट को गिलगित से रवाना हुए पूरे 32 बरस बीत चुके हैं, मगर ये अब तक लापता है। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि इसके साथ क्या हुआ और किन हालात में हादसा पेश आया। हुकाम ने तैयारे के मलबे को ढूंढने की तवील मगर नाकाम कोशिशों के बाद इस फ्लाइट पर सवार तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया था। मगर आखिर ये फ्लाइट कहाँ जा सकती है? इस फ्लाइट में सवार लोगों के लवाहिकीन ने बाद में इंटरव्यूज भी दिए और उन्हें बात भी की। अब्दुल रज़ाक के बेटे शाहिद इकबाल बताते हैं कि उनके वालिद ने अपनी जिंदगी में जाती तौर पर भी इस तैयारे को ढूंढने की बहुत कोशिश, क्योंकि वो कहते थे कि क्या जहाज या इसका मलबा सुई है जो ढूंढने वालों को नजर नहीं आ रहा। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट वो हैं कि जिनकी बेटी नीलोफर, इनके शौहर नासिरुद्दीन और कम उम्र नवासी इस जहाज में सवार थे। वो आखिरी दम तक अपनी बेटी और नवासी को याद करते रहे। अब्दुल रज़ाक का इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है। इस तैयारे पर सवार अफराद में 2 गैर मुल्की और 5 बच्चों समेत 49 मुसाफिर, जबकि अमले के 5 अरकान सवार थे। मुसाफिरों में अक्सरियत का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। 2 गैर मुल्की मुसाफिरों में फ्रीलांस सहाफी और मुअल्लिम डॉक्टर रीना सिडरेस और पॉल मैकगोरीन शामिल थे। शाहिद इकबाल तैयारे में सवार अपनी बहन नीलोफर से 4 साल छोटे हैं। वो बताते हैं कि मेरे बहनोई नासिरुद्दीन ज़रई बैंक गिलगित में मैनेजर थे। वो अपने एक सीनियर साथी आसिफुद्दीन के हमरा इस्लामाबाद जा रहे थे। इस तैयारे में आसिफुद्दीन की बेगम और बच्चे भी मौजूद थे। मैंने खुद अपने बहनोई बहन और कम उम्र भांजी को एयरपोर्ट छोड़ा था। वहाँ पर आसिफुद्दीन का खानदान भी मौजूद था। दोनों खानदान एयरपोर्ट पर गपशप कर रहे थे। जब जहाज टेक ऑफ कर गया तो मैं घर वापस आ गया। कोई 1.5 घंटे बाद जब हम लोगों ने पता करना चाहा कि वो खैर खैरियत से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, तो बताया गया कि तैयारा ही लापता हो चुका है। ये खबर सुनकर हम पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। फ्लाइट नंबर 404 की ऐसी ही कहानी कई खानदानों की है। गिलगित के रहायशी ज़हूर अहमद रावलपिंडी में अपना कारोबार करते हैं। उनके छोटे भाई एजाज अहमद, मामूजाद भाई मोहम्मद इब्राहिम और भाई के दोस्त मोहम्मद इरफान भी इसी तैयारे में सवार थे। वो बताते हैं कि मेरा भाई इस्लामाबाद के H9 कॉलेज में इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था। वो छुट्टियों पर घर आया था और अब छुट्टियां खत्म होने को थी। हमारा घर एयरपोर्ट के करीब ही था। मैं खुद मोटरसाइकिल पर उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया था। मेरे कजन मोहम्मद इब्राहिम हमसे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जबकि मोहम्मद इरफान से उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। ज़हूर अहमद बताते हैं कि उनके सामने ये तीनों दोस्त हंसते खेलते जहाज में सवार हो गए थे। मैं वो मंजर कई साल बाद भी नहीं भूल सका हूँ कि किस तरह तीनों ने जहाज में सवार होने से पहले मुझे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा था। ज़हूर अहमद कहते हैं कि मेरी वालिदा इस वाक़े के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। बेटे को खो देने के बाद जब भी मेरी वालिदा किसी तैयारा हादसा की खबर सुनती तो वो धाड़े मार कर रोना शुरू कर देती। आज 32 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक नहीं बताया गया कि तैयारे के साथ आखिर क्या हुआ था। तैयारे के साथ आखिर क्या हुआ होगा, जरा इस पर बात करते हैं। PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी से राब्ता कायम करके फ्लाइट नंबर 404 के हवाले से हमने भी मालूमात इकट्ठा करना चाही तो बताया गया कि वाक़या काफी पुराना है। इससे फिलहाल इस हवाले से कोई तहकीकाती रिपोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। एविएशन इदारों के मुताबिक फ्लाइट नंबर 404 एक फोकर F-27 फ्रेंडशिप तैयारा था, जिसने पहली परवाज सन 1962 में भरी थी। लापता होने से कबल ये तैयारा मजबूरी तौर पर 44,500 घंटों से जायद की परवाज मुकम्मल कर चुका था। एविएशन इदारों के मुताबिक इस तैयारे ने गिलगित से 25 अगस्त 1999 बरोज जुमा 7:36 पर परवाज भरी थी।
7:40 पर जहाज के पायलट ने बताया कि वो तवक्को कर रहे हैं कि वो 8 बजे सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे होंगे। अमले की जानिब से ये नीचे टावर से आखिरी राब्ता था। इस दौर में मीडिया में शाया होने वाली चंद रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा चंद मिनट ही फजा में रहने के बाद अचानक गायब हो गया था और उसका राब्ता टावर से मुनक़ता हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PIA के इस जहाज को ढूंढने के लिए पाकिस्तान के हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में कम से कम 700 अफराद, जिनमें मोहिंजू और इलाके से वाकफियत रखने वाले मकामी अफराद भी शामिल थे, उन्होंने जहाज को तलाश करने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया जो कई रोज तक जारी रहा। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान फिजाइया के 4 हेलीकॉप्टर्स, 2 C-130 और PIA के 2 तैयारों ने हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में तलाश के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी हुकाम की दरखास्त पर इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी हुदूद में इस जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए ऑपरेशन किया था। अब जरा देखते हैं कि मुमकिन तौर पर तैयारे के साथ क्या हुआ होगा। जब हमने माहिरीन से बात की तो उन्होंने हादसे से मुतल्लिक कुछ भी यकीन से ना कहने के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस जमाने में यह हादसा पेश आया था उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी कि जहाज के मलबे की एक मुश्किल इलाके में निशानदही हो सकती। अब सिर्फ इम्कानात ही पर बात हो सकती है, क्योंकि ना तो मलबा मिला है और ना ही इस तैयारे का ब्लैक बॉक्स। दुनिया भर में हर फ्लाइट के उड़ान भरने के फौरन बाद नीचे मौजूद एयरपोर्ट के अमले से राब्ता किया जाता है। उन्हें इतला दी जाती है कि हम इतने फीट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं और आइंदा चंद मिनट्स में हम इतने फीट की बुलंदी पर परवास कर रहे होंगे। ये एक मामूल का राब्ता होता है जो कि इस तैयारे के साथ भी हुआ। माहिर के मुताबिक अमूमन अगर जहाज में कोई खराबी पैदा होती है तो पायलट फौरन सबसे पहला काम ये करता है कि वो एयर ट्रैफिक रूम को आगाह करने का काम करता है, क्योंकि ऐसा कोई पैगाम इस तैयारे के हवाले से नहीं पहुंचाया गया। इसलिए मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि शायद पेश आने वाला हादसा इंतहाई अचानक और गैर मुतवक्किल था, जिसके बायस पायलट को एयर ट्रैफिक रूम से राब्ता करने का मौका ही नहीं मिला। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जहाज का मवासलाती निजाम ही फेल हो चुका हो, जिसके बायस राबता करना मुमकिन ही ना रहा हो। माहिर के मुताबिक चूंकि जहाज जहां लापता हुआ था वो सारा पहाड़ी इलाका है और हिमालय का पहाड़ी इलाका है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में किसी भी तैयारे को ढूंढना यकीनन एक मुश्किल काम है। लवाहिकीन बताते हैं कि जब जहाज लापता होने की इत्तला मिलते ही सब लवाहिकीन गिलगित एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वहां पर अफरा तफरी का समा था। एयरपोर्ट पर फराइज अंजाम देने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक चूंकि गिलगित से था, जिससे हम लोगों की शनासाई थी और वहां पे गैर तस्दीक शुदा खबर और मुतनाज़ा बातें ही कही जा रही थी। कुछ लोगों ने हमें बताया कि फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाले जहाज के अपने पायलट नहीं थे, बल्कि सैर तफरी के लिए आने वाले किसी और पायलट ने जहाज उड़ाया था, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी बात में कोई सदाकत नहीं। लवाहिकीन के मुताबिक उनका दावा है कि हमें ये कहा जाता रहा कि जल्द ही तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी, मगर आज 32 साल गुजर चुके हैं और आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि आखिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस परवाज के साथ क्या हुआ। अगर आप भी इस तरह की मुनफरिद और नायाब इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।